हाँ, तो बच्चों आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप बढ़िया ही होंगे। और आज का मौसम बहुत अच्छा दिया है। आप बैठ कर के कहीं बैठ कर के आराम से पढ़िए और अच्छे जगह पर, शांत एकांत जगह जहाँ रहे आपका घर में, वहीं बैठ के पढ़िए। आज का मौसम बहुत अच्छा है, इसके लिए गॉड को थैंक्स कहना चाहिए कि मौसम दिया आपको पढ़ने के लिए। तो चलिए, पिछले वीडियो में मैंने अध्याय 5 समांतर श्रेणियों का एक्सरसाइज 5.1 का 2 क्वेश्चन का वीडियो मैंने डाला था। आज ये तीसरा 3 नंबर का वीडियो मैं बना करके डाल रहा हूँ। इसको एकदम बारीकी से आप लोग देखिएगा और इसमें बहुत सारे नॉलेज आपको प्राप्त होगा, हमें उम्मीद है। और दूसरी बात है कि हमारी वीडियो आपको 6 बजे प्रोवाइड की जाती है और हर दिन एक नियम बना लें कि 6 बजे हमको सर का वीडियो देखना है। तो आइए सर, आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर। ये एक एपी है, इसमें प्रथम पद और सार्वअंतर देखना है। तो प्रथम पद आप लोग जानते हैं, जब कोई एपी होगा तो प्रथम पद इसका पहला वाला ही पद होगा, प्रथम पद। तो अब आइए, ये दिया हुआ क्वेश्चन ही है, तो अब आपका ये हो गया 3 हो गया आपका प्रथम पद, ये हो गया प्रथम पद, ये बराबर 3। अब कहता है सार्वअंतर। सार्वअंतर आप जानते हैं माय डियर्स, सार्वअंतर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? डी। तो डी क्या हो गया? वाट। डी वाट हो गया। तो अब ए 1 हो गया, ए 2 हो गया, तो इसको लिखेंगे ए 2 बराबर कितना? 1। तो अब डी बराबर फॉर्मूला आपको लिख के दिए थे ए 2 माइनस ए 1। तो ए 2 का मान आपका हो गया 1 माइनस, अब इसका मान है 3। तो आप घटाएंगे तो कितना? 3 में 1 घटेगा, क्योंकि 1 में 3 नहीं घटेगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो ये माइनस है तो माइनस ही रखेगा, और ये कितना आ जाएगा? 2। तो सार्वअंतर आपका हो गया 2। तो आपको यहाँ मांगा क्या था? प्रथम पद। तो प्रथम पद आपका हो गया 3 और सार्वअंतर हो गया आपका -2। तो लिख दीजिए प्रथम पद बराबर 3, सार्वअंतर बराबर हो गया -2। हे माय डियर्स, ये आपका आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे। आपको उतारना उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। मैं थोड़ा सा हट गया हूँ बोर्ड से। अब आइए हम लोग 2 नंबर में, कहने का मतलब है कि 3 का 2 नंबर अब बना रहे हैं। 3 का 2 नंबर में आपका कह रहा है कि -5 कोमा -1 कोमा 3 कोमा 7 डॉट 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 डॉट। तो कहने का अर्थ है माय डियर्स, ये आप एपी की श्रृंखला है। तो एपी की श्रृंखला है, तो एपी की श्रृंखला में -5 -1 3 और 7 डॉट 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 है। तो आपका पहला पद ही a1 है। तो कहने का मतलब a1 बराबर हो गया -5 और a2 बराबर हो गया -1। तो हमें निकालना है a2 बराबर हो गया -1। तो हमें निकालना है इसका प्रथम पद। तो प्रथम पद आपको मालूम हो गया -5 है, और d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a1 a2 का मान आपका क्या है? a2 का मान -1 है, और यहाँ माइनस है, कॉस्ट डालेंगे, a1 का मान -5 है, तो ये 1 है। तो याद रखेंगे a1 है और ये a2 है। तो अब चलिए आगे हम लोग लिखते हैं -1, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये हो गया 5। यदि 5 में 1 घटा देंगे तो 4, डी का मान हो गया आपका 4। तो आइए माय डियर्स, प्रथम पद हो गया आपका -5 और सार्वअंतर हो गया अंतर हो गया आपका कितना? 4। तो माय डियर, ये आपकी आंसर हो गए। चलिए अब है नेक्स्ट 3rd नंबर। 3 नंबर आपको अगर उतारना उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आप कॉपी कलम लेके जरूर बैठें। जब भी मेरे चैनल को देखते हैं तो कॉपी कलम बगल में रखें। कभी कभी हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला के लिए अलग एक पेज ले लें, और हिसाब को आप एक तरह से नोट शेयर करते जाएं, या उसको अभ्यास करें, या 1-2 बार वीडियो को ही चला करके आगे पीछे करके देख लें, तो आपको वहाँ बहुत प्लस पॉइंट मिलेगा। तो आइए मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बोर्ड पर आगे देखिए आप क्या है। 3 नंबर हमें बनाना है।
आइए माय डियर्स, 3 नंबर आपका है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो अब आइए, इसको लिखा गया और ये डॉट डॉट है, तो आप AP आपको बनाना है। तो AP दिया हुआ पहले से 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो ये सबके नीचे 3 देख रहे हैं आप। तो आप आइए A1 हो गया आपका कितना, A1 हो गया 1/3 और A2 हो गया आपका 5/3। तो आपको प्रथम पद और D निकालना है, तो D निकाल लीजिए। प्रथम पद तो ये है ही, तो आप D बराबर आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1। तो आइए A2 का मान हो गया -5/3 और माइनस A1 का मान हो गया 1/3। आप जानते हैं एलसीएम करना होगा, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही होगी, और ये 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 होगा, -3 को 3 से गुना भाग देंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा। आप 5 में 1 घटा देंगे तो 4 बटे हो गया 3। तो माय डियर्स आपका आंसर निकल गया। आइए प्रथम पद है, प्रथम पद आपका हो गया 1/3 और सार्व अंतर हो गया, सार्व अंतर हो गया 4/3। तो माय डियर ये आंसर हो गया आपका कितना नंबर का, 3 नंबर का। अब आइए 4 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। 4 नंबर में कहा जाता है कि 4 नंबर आपका है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और डॉट डॉट डॉट। तो आइए, तो आप AP पर इसको बैठा लीजिए। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो आगे है आपका, तो A1 बराबर हो गया 0.6, A2 बराबर हो गया 1.7, तो D बराबर हो गया A2 माइनस A1। तो अब आइए, A2 का मान हो गया 1.7 माइनस 0.6, तो बराबर हो गया, घटाएंगे तो 1.1, साथ में 6 गया 1 और 1 रह गया 1.1। तो अब आइए, सार्वंतर हो गया। प्रथम पद आपका हो गया माय डियर्स, प्रथम पद आपका हो गया कितना, 0.6 और आपका सार्वंतर हो गया, सार्वंतर हो गया आपका कितना, 1.1। यही माय डियर्स आपका आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे। आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट हम 4 नंबर की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर में कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और आगे ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर भी निकालना है और 3 पद एक्स्ट्रा भी निकालना है, उसे आगे निकालना है, ठीक है। तो आइए, 3 पद निकालने के लिए इसको हम मिटाते हैं। तो आइए, 4 नंबर आपको बनाना है। चार नंबर आप गणित हाथ में ले लेंगे, गणित से इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। कहता है कौन कौन AP है, पहले AP चेक करना है। यदि AP होगा, हाँ होगा, तब तो AP का सार्वंतर निकालना है, या नहीं तो नहीं। अगर रहेगा तो उसका 3 पद एक्स्ट्रा भी निकालना है। तो 1 नंबर में कह रहा है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। तो AP पहले चेक करना AP है कि नहीं है। तो ये आप A1 मानिए, इसको कितना 2 और A2 बराबर हो गया आपका कितना 4। तो D बराबर आप जानते हैं, D निकालने के लिए A2 माइनस A1। तो आप A2 का मान हो गया 4 माइनस 2, घटाएंगे कितना 2 आया। तो आप AP चेक करने के लिए तीसरा पद चेक कर लीजिए। तो A3 चेक करना है कि AP है कि नहीं है, ये चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं।
तो आप देखिए AP निकालने के लिए, A3 निकालने के लिए हमें क्या होता है, A प्लस 2D। तो अब आइए A का मान है 2 और प्लस 2 इंटू D का मान 2। तो अब आइए 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 2 6। तो देखिए 6 है, नहीं है, तो इसलिए AP नहीं है। ये AP नहीं है माय डियर्स, AP नहीं है। बोलिए कैसे सर? क्योंकि A3 निकालने के लिए हमेशा, जैसे आप A2 लिख दिए 4, A3 है क्योंकि ये नंबर श्रृंखला चलता है। तो A1 A2 A3 A4, आप A4 भी चेक करके देख सकते हैं। तो पहले A3 देख लीजिए। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, और तो A प्लस 2D, तो A का मान 2 है और D का मान आपका 2 निकला। तो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 2 6। तो या आप A4 को भी चेक करके देख लीजिए, तो आपको सर्टिफाइड हो जाएगा A4। तो A4 निकालने के लिए A प्लस 3D, याद रखिएगा ये फॉर्मूला है। तो A का मान 2 प्लस 3 इंटू 2। तो अब आइए 3 इंटू 2, तो अब हो जाएगा 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 2 8। क्या है? नहीं है। तो इसलिए एकदम माय डियर्स ये नहीं है, लिख दीजिए नहीं, आपका आंसर हो गया। तो ये AP नहीं है। जब AP है ही नहीं तो इसका सार्वंतर क्यों निकालें? सार्वंतर अगर निकाल भी लेंगे तो ये गलत है, और इसका इस 3 पद निकालना नहीं है। तो आइए आप 2 नंबर को चेक करते हैं क्या स्थिति है। 1 नंबर तो मेरा आप देख ही लिए, तो ये नॉट है, नहीं है AP। अब आइए 2 नंबर। तो 2 नंबर 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। तो आइए A1 बराबर 2 और A2 बराबर 5/2। तो अब आइए आप इसको क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे यहाँ D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान 5 कितना है, 2 माइनस 2/1 कर दीजिए। तो अब एलसीएम लेंगे तो 1, तो इससे भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे 1 में, और 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 को भाग देंगे तो 1, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, माइनस इससे भाग देंगे तो कितना, 2, 2 गुना 2 करेंगे तो 4। तो 5 में 4 गया तो 1/2, यानी कि 1/2 D आया। तो A3 चेक करेंगे ये AP है कि नहीं है। तो अब आइए AP चेक करने के लिए A प्लस वही फॉर्मूला 2D, तो बराबर A1 का मान हो गया आपका 2 और प्लस 2 इंटू 1/2। तो 2 2 कैंसिल हो गया और 2 प्लस 1 तो बराबर हो गया 3। तो देखिए 3 है माय डियर्स, तो हाँ है, तो इसको लिख दीजिए हाँ, ये हो गया AP हाँ है। जब AP हाँ है तो अब D निकाल के देखिए सार्वंतर, सार्वंतर यहाँ निकाल दिए थे, कितना सार्वंतर आपका निकल गया था 1/2। तो ये आंसर हो गया माय डियर। और कहा कि 3 पद और निकालिए। तो 3 पद निकालने के लिए आप देखिए 1 2 3 4, 4 तक दिया हुआ है, तो 5वां पद निकालिए। तो 5वां पद बराबर A प्लस 4D, तो बराबर आप देखिए A का मान हो गया आपका 2 और प्लस 4 इंटू 1/2। तो 1/2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो बराबर 2 प्लस 2 गुना 1 2, 2 दूनी 4। तो आप तीसरा पद आपका हो गया 4। अब ये हो गया यहाँ, ये पद हो गया, 5वां पद 4 हो गया। 6ठा पद निकालिए, 6 पद, तो A प्लस 5D, तो बराबर 2 प्लस 5 इंटू 1/2। तो आप गुना कर लीजिए कितना, 2 प्लस 5 गुना 1 5/2। तो आप देखिए, तो ये हो गया, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ हो गया 2 और 2 दूनी 4 और प्लस 5 बराबर हो गया 9/2। तो 9/2 हो गया। तो यहाँ यानी कि 6ठा पद हो गया कितना, 9/2। आप 7वां पद निकाल लीजिए। 7वां पद निकालने के लिए A प्लस यानी कि 6D, तो आप बराबर A का मान 2 प्लस 6 गुना 1/2 कटा दीजिए इसको, 3 दूनी 6, तो बराबर 2 प्लस आपका हो गया 3, तो 3 2 5, 7वां पद हो गया आपका 5। तो ये 1/2 का वृद्धि हो रहा था। जैसे 1/2 वृद्धि हुआ तो 2 है तो 2.5 हो गया, 2.5 है तो 3 हो गया, 3 है तो 3.5 हो गया, 4 है 4.5 हो गया और 5 हो गया। तो अब आइए एक आंसर आपका यहाँ हो गया माय डियर, एक आंसर यह हो गया, एक आंसर यह हो गई, दूसरा एक आंसर कहाँ हो गया आपका, यह हो गया, एक यह हो गया।
तो यहाँ लिख दीजिए, आप सब आंसर एक जगह लिख दीजिए। ये 5 आपका कितना निकला था? 4। आप देखिए A6 आपका निकला था माय डियर्स कितना? A6 निकला था 9/2 और A7 निकला था आपका कितना? 5। यही सब आंसर हो गया माय डियर। ये घेर दिए हम, ये 5 जो आंसर हो गया आपका कितना? 2 नंबर का। तो आप लोग समझ गए होंगे माय डियर्स। तो ये मैं 2 नंबर तक आपको बना दिया। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वहाँ मैं पूर्ति करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो, आज तो मैं 6 बजे इसको दूंगा ही, आपका नेक्स्ट वीडियो मैं जो दूंगा तो वो कल 6 बजे दूंगा। इसका शेष जो रह गया है उसको मैं बना दूंगा माय डियर्स। इसको बढ़िया से देख लेंगे आपको, और देखने के बाद कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, या सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।